हम अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाते हैं, नबी के जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं। देखिए जरा, शेर जो है वो सुभान अल्लाह की ग़िज़ा मांगता है। अगर उसे ग़िज़ा मिलती रहे तो वो बोलता रहता है। आहा, बेशक, जरा अपने सुभान हाथों को अल्लाह। उठाएं और दिल से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से बोले, दिल से लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए नबी का नाम लेना कोई मामूली बात नहीं है। शायर ने कहा था कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जरा अपने हाथों को उठाएं और दिल से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर उलमाए किराम की मौजूदगी मेरी पेशानी का झूमर बनी हुई है। मैं इन तमाम तर उलमाए किराम के कदम के नीचे अपना दिल का कारपेट बिछा करके मुंतज़मीन जलसा की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ। जरा मोहब्बत से कई मरतबा सुभान अल्लाह। हम अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाते हैं, नबी के जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं, नबी के जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं। मेरे सरकार की महफिल ही वो महफिल है ऐ लोगों, जहां पिछली सफों में कदावर बैठ जाते हैं। मेरे सरकार की महफिल ही वो महफिल है ऐ लोगों, जहां पिछली सफों में कदावर बैठ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। खुदा के बाद हर तारीफ उन्हीं के लिए है, क्योंकि अल्लाह ने उनके जिक्र के परचम को बुलंद कर दिया है। बेशक, यही वजह है कि नात का फलना फूलना फैलना ये मंशा फितरत है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जहां जहां भी दुनिया में आशिकाने नबी बसते हैं, वहां नबी के जिक्र की महफिल आबाद हुआ करती है। बेशक। वरना इस इलाके को कौन जानता था? हम नहीं जानते थे, हमने कभी नाम नहीं सुना था। मगर जब यहाँ की नबी की जिक्र की महफिल का इनकाद हो गया है, मोहब्बतों की मंडी यहाँ से लग गई है, तो आशिकों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। बेशक। मैं जो लोग जलसा करवाते हैं उन्हें दाद देना चाहिए, उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहिए, इसलिए कि कौन सर का दर्द उठा करके ये सब काम कराता है। कोई भी काम को कराने के लिए तकलीफ तो उठाना ही पड़ती है, अपना नुकसान तो करना ही पड़ता है। मगर हमारे इन भाइयों ने जो इस महफिल को सजाया है अपना नुकसान करके, दुआ है कि परवरदिगार इनके कामों में, इनके तमाम तर दुकानों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने अपनी रातों को कुर्बान, नींद को कुर्बान करके इस जलसे को जो आबाद किया है, अल्लाह आपकी सारी रातों को नूरानी बना दे। आमीन। बस मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठे रहें। आमद रसूल की मुनासिबत से ये पाकीज़ा महफिल नूर सजी हुई है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात इतनी अजीम बात है कि हमारे नबी को मानने वाले अपने तो अपने, गैरों भी, गैर का भी एक पूरा जम्मे गफीर लगा हुआ है। द 100 नामी किताब तसनीफ करने वाला एक साइंसदान जिसका नाम माइकल हार्ट है। ये द 100 क्या है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा, दुनिया को मुतासिर करने वाली 100 शख्सियात का जिक्र किया गया है। जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, उन 100 शख्सियात को इस किताब में जमा किया है। और मुसलमानों खुश हो जाओ कि उस किताब में उसने, सलीबी जहनियत के मालिकान ने, उस ईसाई धर्म के मानने वाले ने उस किताब में सबसे पहला स्थान हमारे आका को रखा है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। उसने, माइकल हार्ट ने ये कहते हुए इंसानियत की तमाम तर अजमतों को सरकार के कदमों तले रख दिया कि मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जिस इलाके में पैदा हुए, जिस खित्ते में पैदा हुए, वो इलाका दुनिया का सबसे ज्यादा पसमानदा तरीन इलाका था, जो दुनियावी इल्म और फन से बहुत दूर था, जहां इंसानों की कोई कदरों कीमत नहीं थी, जहां इंसान की अजमत को जूतों की नोक पर रखा जाता था। वो इलाका था जहां हजरत मोहम्मद पैदा हुए। मगर उस इलाके में थोड़े से ही अरसे में उन्होंने जो हैरत अंगेज इनकलाब लेकर के आए हैं, वो आपके अलावा किसी और से मुमकिन ही नहीं था।
ये माइकल हार्ट कहता है कि वो आपके अलावा किसी और से मुमकिन ही नहीं था। वो इलाका जो जहां इंसान की कोई कदर कीमत नहीं थी, अब उसी खित्ते से, उसी इलाके से आलमे इंसानियत की रहनुमाई का आगाज होता है। सुभान अल्लाह। तो उसी नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद के सिलसिले में ये पाकीज़ा महफिल नूर सजी हुई है। और जब आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान आला अल्लाह, हजरत का नाम सुनकर के कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान आला अल्लाह। हजरत जब गंज मुरादाबाद शरीफ गए, हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हुजूर आप महफिल मीलाद के ताल्लुक से क्या कहते हैं? ये उलमाए किराम बैठे हैं जिनके कदम से जर्रात निकलते हैं, तो उन्हें हम अपनी फिक्र का ताज बनाते हैं। बेशक। आला हजरत ने फरमाया कि आप महफिल मीलाद के ताल्लुक से क्या कहते हैं? तो अल्लामा फजल रहमा फरमाते हैं कि आप बताइए, आप आलिम हैं। तो आला हजरत ने फरमाया कि हम इसे मुस्तहब जानते हैं। तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा कि हम इसे सुन्नत जानते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। जो महफिल सजी हुई है, इस बेशक। महफिल के ताल्लुक से हमारे अकाबिर की क्या नजरियात है, समात करें। अल्लामा फजले रहमा फरमाते हैं कि हम इसे सुन्नत जानते हैं। तुमने देखा नहीं कि जब सहाबाई किराम जंग पर जाया करते थे, तो लोगों से क्या कहते कि मक्के में एक नबी पैदा हुए हैं जिन पर अल्लाह ने कुरान उतारा है, जिनको अल्लाह ने बेशुमार फजाइल से नवाजा है। और ये सहाबाई किराम बहुत बड़े मजमे के दरमियान में ये बातें कहा करते थे। तो महफिल मीलाद में यही सब तो होता है। महफिल मीलाद में और क्या होता है? हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी महफिलों में लड्डू बांटा करते हो, सहाबाई किराम अपनी मजलिसों में गर्दनें बांटा करते। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए। बेशक, हक है। जिए नबी के लिए, सुभान अल्लाह, और मरे नबी के लिए, यही तो कारे इबादत है आदमी के लिए। बहुत खूब। देखिए हज़रात, शायद जो हम कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं, या आप जो आप समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, मगर जो आप समझना चाहते हैं वही हम कह भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। समझ रहे हैं? जो महफिल में सुनने और समझने के लिए आता है, उसे सुनाने और समझाने में भी मजा आता है, मगर जो समझना ही नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है? जैसे एक साहब ने कहा था कि अगर कोई शख्स मुझे फला बात समझा देगा तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। तो दूसरे शख्स ने कहा इतनी बड़ी बात, अगर उसने समझा दिया तो उसने कहा मैं समझूंगा ही नहीं। समझ रहे हैं? मैं समझूंगा ही नहीं। तो जो समझना नहीं चाहता उसे कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता है। अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि मेरे शेर जो हैं वो कभी कभी होम्योपैथिक की दवा की तरह काम करते हैं। क्या बात है। बाद में आपकी समझ में आएंगे। तो आप मुझे फोन लगा करके एक हफ्ते बाद भी दे दीजिएगा, मगर शेर आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह कह करके मुझे ये बता दीजिएगा कि शेर हमने सुन लिया है। दाद मुझे आप बाद में दे दीजिएगा। देखिए भाई, ये नबी के लिए और मरे नबी के लिए, यही तो कारे इबादत थे आदमी के लिए। और हजरात, एक शेर पढ़ता हूं इन उलमाए किराम के हवाले से। अगर इस शेर को सुन करके इनके चेहरे मुस्कुरा जाएं तो इन्हें देख करके आप सुभान अल्लाह बोलिएगा, क्योंकि पहले ये समझेंगे, बाद में आप समझेंगे। जिए नबी के लिए और मरे नबी के लिए, यही तो कारे इबादत है आदमी के लिए। ये कौन है? शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मौत तोड़ के सोया है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक, क्या बात है, वाह। ये कौन है? शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर बेशक, जो मौत तोड़ के सोया है जिंदगी के लिए। मैं आंसुओं से वुजू करके शेर कहता हूँ, नबी का इश्क जरूरी है शायरी के लिए। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। ये कौन है? शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर जो मौत तोड़ के सोया है। एक जमाना वो था हिजरत का, जब मौलाए कायनात मौत से बेखौफ खतर बिस्तरे नबी पर सुकून से सोए थे। वो नबी का बिस्तर था और ये नबी की महफिल है। वो नबी का बिस्तर था जिसको शायर ने इन अल्फाज में कलम बंद किया है, मगर ये नबी की महफिल है।
इस महफिल नबी से शायर किस तरीके से फायदा उठाता है ये आप देखिएगा। वो नबी का बिस्तर था और ये नबी की महफिल है। शायर ने कहा था कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, तेरी महफिल में यही सोचकर होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही बहुत खूब, वाह। तेरी महफिल में यही सोच कर होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। क्या अब बात आइए है, बेशक, सुभान अल्लाह। मोहब्बत और एहतराम के साथ इन उलमाए किराम के कदम के हवाले चले और इनके रूबरू हो जाएं। मैं अपनी फहरिस्त के कैद खाने से एक और अजीम तायर मोहब्बत से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ आपके इलाके की बहुत ही मुतहर्रिक और फाल शख्सियत को आपकी समातों की दस्तरखान पर लाता हूँ, जो एक मेज़बान की भी हैसियत रखता है और एक मेहमान की भी हैसियत रखता है। मैं गुजारिश करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना वसीमुल कादरी साहब क़िबला से, जिनका ताल्लुक मदनपुर से है, इस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल जोरदार नारों की सदाओं में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। दी मददी काबे ईमा मददी मगदाइन तू सुल्तान दो अलम हस्ती हस्तदारीम तमन्ना शह जीला मददी बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती जई फानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम नारे या गौसे आज़म जन्म दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम जन्म वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन बहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू इला काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुर रऊफ़ुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरोज बावकार उलमाए अहले सुन्नत उशराए इस्लाम जुमला बिरादरान इस्लाम पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है
कि एक शादी की तकरीब में इतना बड़ा अजीम और शान जलसे का इनकाद किया गया। आली जनाब हाजी शरफुल्लाह साहब ने अपने साहबजादे की वलीमे के मौके पर सिर्फ आवाम को ही दावत नहीं दिया, बल्कि वारिसीने अंबिया को बुलाकर बहुत अच्छा, अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। माशाअल्लाह। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, क्या कहने, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जौज़ैन की उम्र में, इक़बाल में, दीनो दुनिया में खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। मुझे लगता है आपने नान गोश्त कुछ ज्यादा ही खा लिया है। आदमी दो मौके पर थोड़ा धीरे बोलता है, या तो भूखा होता है तो आवाज नहीं निकलती, या फिर टोंटा तक ठसा होता है तब नहीं बोल पाता। अब क्या पोजीशन है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। बोलना जानते हैं कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। खाली ये मोहल्ला बोलेगा, आप लोग खामोश रहिए। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप बोल दीजिए एक मर्तबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत शहजादा आला हजरत सुभान अल्लाह, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान के पाकीज़ा अशार से करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की खास तवज्जो का तालिब हूँ। वस्फ कोई क्या करे उस महबते अनवार का, वस्फ कोई क्या करे उस महबते अनवार का, महरो माँ में जलवा है जिस चांद से रुखसार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अर्श आजम पर फरेरा है मेरे सरकार का। जरा मोहब्बत से बोलिए। अर्श आजम पर फरेरा है मेरे सरकार का, दोनों आलम में बजता है डंका मेरे सरकार का। और दो जहां में बटता है बाड़ा उसी दरबार का, दो जहां में बटता है बाड़ा उसी दरबार का, दोनों आलम पाते हैं सदका मेरे सरकार का, दोनों आलम खाते हैं सदका मेरे सरकार का। और दिल है किसका जान किसकी सबके मालिक है वही, दिल है किसका जान किसकी सबके मालिक हैं वही, दोनों आलम पर है कब्जा अहमदे मुख्तार का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आलम पे है कब्जा अहमदे मुख्तार का। और जारी है आठों पहर लंगर सखी दरबार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जारी है आठों पहर। आदमी एक टाइम खिला देता है तो जानते हैं बैठ के हिसाब लगाता है कितना खर्च हो गया। मेरे सरकार का लंगर आठों पहर चल रहा है, जारी है आठों पहर लंगर सखी दरबार का। फैज पर दरिया है हरदम अहमदे मुख्तार का। और या रसूल अल्लाह तू है रहमत, बाबे रहमत तेरा दरवाजा बना, तू है रहमत, बाबे रहमत तेरा दरवाजा बना।
साया फजले खुदा साया तेरी दीवार का, साया फजले खुदा सुभान अल्लाह, साया तेरी दीवार का, सुभान अल्लाह, और कुन का हाकिम कर दिया अल्लाह ने सरकार को। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो मेरे भाई, उनका हाकिम कर दिया अल्लाह ने सरकार। कुन का हाकिम कर दिया अल्लाह ने सरकार को, काम शाखों से लिया है आपने तलवार का, काम शाखों से लिया है आपने तलवार, आपने तलवार का, दोनों आलम पे है कब्जा अहमदे मुख्तार का। बहुत अच्छा, क्या कहने। हजरात, ये तो मेरा गांव है, ये हमारे बाहर से तशरीफ लाए हुए मोहतरम मुअज्जम मेहमान, जिनकी इज्जत करना हमारा और आपका फर्ज है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप करेंगे, उनके आते आते तो मुझे लगता है आप और ज्यादा खामोश हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को बेदार फरमा दे, आमीन आमीन। वरना लगता यह है कि ये मौत से पहले बेदार होने वाले नहीं हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिजवान बड़े प्यारे अंदाज में गुनगुनाते हैं, बस 2-3 शेर उनके भी सुन लें। हुजूर ताजुश शरिया को देखा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, देखा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। एक दौर ऐसा आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि ताजुश शरिया को देखा? बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद को भी देखा हो। मुफ्ती आज़म हिंद अगर ना देखे हों आप, तो ताजुश शरिया को तो देखा ही होगा। ताजुश शरिया की एक एक अदा में मुफ्ती आज़म हिंद की झलक पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया के चेहरे पर इमाम अहले सुन्नत की रौनक चमक रही थी, और जमाना ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जब नबीरे आला हजरत का ये हाल है तो खुद आला हजरत का क्या हाल रहा। जबरदस्त इश्क़ रसूल, और इश्क ही सब कुछ है। इश्क ना होता तो अल्लाह दुनिया को ही न पैदा करता। वो इश्क ही था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद पे छलांग लगाने पे मजबूर किया था। वो इश्क ही था जिसने मिना की घाटियों पर अपने फर्जंदे अर्जुमंद के गले पर छुरी रख दिया था। वो इश्क ही था, वो इश्क ही था कि हैदर कर्रार ने हिजरत की रात बिस्तरे नबुव्वत पे आराम किया था। वो इश्क ही था कि करबला के मैदान में फातिमा का लाल तने तनहा मजहब इस्लाम को बचाने के लिए 72 लोगों को आ गया है 22,000 के मुकाबले में। इश्क न होता तो कैसे आ जाए। और ये भी एक इश्क ही है जो आप यहाँ चले आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है कि नहीं? मगर दोनों में बड़ा अंतर है। आज हम जबानी इश्क करते हैं, खून देने वाला मजनू नजर नहीं आता, हलवा खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ख्याल से कई गुना इससे ज्यादा मजमा रहा होगा दावत खाने में, रहा होगा कि नहीं? कुछ तो खा के चले गए, कुछ खा के सो गए। जो अपने पड़ोसी के नमक हलाली नहीं कर सकता वो किसी और की क्या करेगा। मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। सरकार फरमाते हैं जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेगा। क्या कहने, वाह वाह। मुझे अफसोस है अपनी कौम पर जिसके पास बेशुमार रहनुमा हो,
जिनका नाम ले लिया जाए तो काफिर बातिल का पैजामा ढीला हो जाए, जिसके नाम लेने से बरकतें नाजिल होने लगे, जिनकी अंजुमन सजा के बैठे तो हम अल्लाह के करीब हो जाएं, जिनके नाम की हम तस्बीह और माला जपने लगे तो हम गुनहगार हों तो नेकोकार बना दिए जाएं। ऐसी महफिलें हैं हमारे पास। आने वाला आता है गुनहगार बनकर, लेकिन जब मजमे से उठ के जाता है तो मुस्तफा की शफाअत का हकदार बन के जाता है। मगर हमें टीवी देखने से फुर्सत का, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल पे लगा है, माँ अलग लगी है, बाप अलग देख रहा है, दादा दादी अलग लगे हैं, घर का एक एक फर्द मोबाइल पे लगा है। मेरी कौम, मेरे भाइयों, आप अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। आप कहोगे मौलाना साहब उस दौर में मोबाइल कहां था? मोबाइल तो नहीं था, तो इसलिए लोग बिगड़ते कैसे? आज से ज्यादा खतरनाक था वो दौर जब बातिल ताकतें हुस्न को नंगा करके मुसलमानों के सामने भेजा करते थे ताकि मुसलमान का ईमान डगमगा जाए। दौलत के अंबार लगाए जाते थे ताकि मुसलमान लालच के फंदे में फंसकर अपने रब से नाता और रिश्ता तोड़ दे। उस वक्त का मुसलमान चूंकि अपना ताल्लुक मुस्तफा के कदमों से बनाए था, रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाए हुए था, इसलिए जमाना एक तरफ था, मोहम्मद के चाहने वाले एक तरफ। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम नईम अख्तर नैनीताल तशरीफ ला चुके हैं। आप अगर थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें तो मैं चालू रहूं। ए भाई, ये कमेटी वाले हजरात, जरा आप लोग भी, आपका काम सिर्फ ये नहीं कि आप लाके छोड़िए, आप भी कुछ सुनाए। कितना मजबूत था मुसलमान का रिश्ता नबी से। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, दिल्ली का नाम सुना है ना, हजरत महबूब इलाही का नाम भी सुना होगा, जरा मोहब्बत से बोल दो। और उनके जो मुरीद थे हजरत अमीर खुसरू, हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं अगर शरीयत में इजाजत होती तो मैं ये वसीयत करके जाता कि अमीर खुसरू को मेरे साथ ही कब्र में दफन किया जाए। क्या चाहत थी। हजरत अमीर खुसरू फन्ने शायरी के बेताज बादशाह, एक एक शेर, एक एक मिसरा इसके रसालत में डूबा रहता था। अपने पीर की बारगाह में चंद मिसरे लेकर पहुंचे, आपने मुलाहिजा किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, ए खुसरू, अभी तेरी ये रुबाई सादी शिराजी की तरह नहीं हुई है। सादी शिराजी ने कौन सी रुबाई कही थी? बलगल ओला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ऐसी मकबूले बारगाह ये रुबाई है कि खुद तारीख में आता है कि हजरत सादी शिराजी ये अशार, ये रुबाई के अशार बनाया, सिर्फ 3 शेर बन सके थे। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खसालिही। सुबह से शाम हो गई पर चौथा मिसरा नहीं बना। परेशान परेशान, कहां जाऊं, किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करूं, किससे कहूं जो मेरी परेशानियों का हल कर दे।
अक्ल ने कहा फला आलिम के पास जाओ, अक्ल ने कहा फला मुजद्दिद के पास जाओ, अक्ल ने कहा फला बैरिस्टर के पास जाओ, अक्ल ने कहा फला यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के पास जाओ, लेकिन मोहब्बत ने कहा है दर दर की ठोकरें खाने वाले, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपने दिल का कनेक्शन मदीने वाले से कर ले, तेरी सारी मुसीबतों का हल हो जाए। हजरत सादी शिराजी फरमाते हैं मैं नबी का तसव्वुर करके सो गया। जरा मोहब्बत से बोलते रहो, नबी का तसव्वुर करके सो गया, नबी का तसव्वुर करके सो गया। अभी सोया ही था, अभी लेटा ही था, अभी बिस्तर पे आया ही था, आंखें क्या बंद हुई बल्कि बंद किस्मत का दरवाजा खुल गया। आमना का लाल आ गया, अब्दुल्लाह का नूरे नजर आ गया। दोनों आलम के सरकार अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ ख्वाब में जलवागर हो गए और ऐसी खुशबू बरसाई कि इमाम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। सरकार ख्वाब में आए, इरशाद फरमाया सादी हमारी नात सुनाओ, हमारी नात पढ़ो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सी नात पढ़ूं, मैंने तो बहुत नातें लिखी हैं, बहुत नातें लिखी हैं। सरकार फरमाते जो नात पढ़ते पढ़ते सो गए हो वही सुनाओ, जिस नात में परेशान थे वही सुनाओ, जिसका चौथा मिसरा नहीं तैयार हुआ वही सुनाओ। शेख सादी अदब से हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। उसके बाद सादी खामोश हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं आगे पढ़ो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आगे नहीं आ रहा है, आगे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे आका ने कहा फिर से पढ़ो। तो सादी ने फिर पढ़ना शुरू किया, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व हसनत जमीओ खिसालिही। मुस्तफा फरमाते हैं आगे क्यों नहीं कह देता है सल्लु अलैहि व अलैहि। नारे तकबीर। हजरात अपने हाथों को उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। यही वो मकबूल बारगाही रिसालत रुबाई है सादी शिराजी की, जिसे महबूब इलाही फरमा रहे हैं अमीर खुसरू अभी तेरे अशार सादी की रुबाई की तरह नहीं है। अमीर खुसरू लौट करके फिर मेहनत किया, फिर रुबाई बनाया, फिर बारगाहे महबूब इलाही में आया। सरकार फिर लिख के लाया हूं, देखा कहा अब भी उनके बराबर नहीं है। फिर गए, फिर कोशिश किया, फिर रुबाई बनाई, फिर बारगाहे महबूब इलाही में आए। हुजूर फिर से लाया हूं लिखकर देख लीजिए। आपने कहा अब भी उनकी तरह नहीं। अमीर खुसरू कहते हैं मुझे सरा तजस्सुस हुआ, ख्याल पैदा हुआ कि आखिर क्या मकबूलियत है शिराजी की उस रुबाई की। अभी दिल में सोचा ही था कि हजरत महबूब इलाही ने कहा देखना चाहते हो तो रात में आना। शिराजी की मकबूलियत देखना चाहते हो तो रात में आना। अमीर खुसरी ने कहा ठीक है। रात हुई, महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे। महबूब इलाही सजदा रेज़ थे, मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत में लगे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो कहा बैठ जाओ। अमीर खुसरू को बगल में बैठाया। अमीर खुसरू बैठे हैं, महबूब इलाही झूम रहे हैं, महबूब इलाही महबूब हैं, महबूब इलाही किसी की मोहब्बतों में खोए हुए हैं। हजरत अमीर खुसरू कहते हैं मैंने अर्ज किया सरकार मुझे वो मंजर दिखाया जाए जिसके लिए आपने बुलाया था कि महबूब इलाही ने दिल्ली से मदीने की तरफ उंगली का इशारा किया, कहा देख तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। अमीर खुसरू ने देखा कि रसूलुल्लाह की महफिल सजी हुई है, मुस्तफा जलवा अफरोज हैं, अबू बकर उमर हैं, सादो सईद हैं, तलहा जुबैर हैं, उस्मान गनी हैं, हजरत अली हैं, तमाम सहाबा बैठे हैं और सादी शिराजी भी बैठे हैं। रसूल पाक फरमा रहे हैं ऐ सादी हमारी नात पढ़ो। तो हजरत
शादी पढ़ रहे हैं। बलगल औला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। क्या कहने, सुभान तो नबी से रिश्ता मजबूत हो तो कहीं भी रहो तुम्हारी परेशानियों का हल हो जाए। सिर्फ जबान से नहीं, कैरेक्टर भी वैसा होना चाहिए, अमल भी वैसा ही होना चाहिए, गुफ्तगू भी वैसी होना चाहिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद है। मिलाद सजाया हाजी शरफुल्लाह साहब ने, उलमा को दावत देकर बुलाया हाजी शरफुल्लाह साहब, इंतजाम किया हाजी शरफुल्लाह साहब, आगे जो खर्चा होगा हाजी शरफुल्लाह साहब। लेकिन हमारे एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1 रुपया नहीं लगता पर उनके पेट में दर्द बहुत होता है। 1 रुपया नहीं लगता पर पेट में दर्द बहुत होता है। नबी की मिलाद कहाँ लिखी है, नबी पे सलाम कहाँ लिखा है, नबी के नात पढ़ना कहाँ लिखा है, नबी की महफिल सजाना कहाँ लिखा है। सहाबा के दौर में किसी ने किया, नबी ने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, अली ने किया, हजरत उस्मान गनी ने किया, सादो सईद ने किया, तलहा जुबैर ने किया, अबू हुरैरा ने किया, हजरत अबू तलहा ने किया, अबू बुरदा ने किया, हजरत अबू दरदा ने किया। किसी सहाबी ने किया हो तो नाम बताओ। मेरे दोस्तों, हमारे उलमा से मिलो, 1 नहीं 1000 दर्जन सहाबियों का नाम बता देंगे किसने नबी का मिलाद नहीं किया। सहाबी तो नबी के आने के बाद हुए हैं। अरे नबी की जब तख्लीक अव्वल हुई थी तो नबी की नात तो आदम ने पढ़ी है, नबी का मिलाद तो नूह ने मनाया है, नबी का मिलाद तो अंबिया ने मनाया है, नबी का मिलाद तो खुद परवरदिगार ने मनाया है। मेरा रब खुद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ऐ अंबिया की जमात, मैंने तुम्हें नबी बनाया है, मैंने तुम्हें रसूल बनाया है, मैंने तुम्हें किताबें दिया है, मैंने तुम्हें हिकमत दिया है, मैंने तुम्हें दीन दिया है, मैंने तुम्हें मजहब दिया है, मैंने तुम्हें शरीयत दिया है। लेकिन देकर दुनिया में भेजूंगा, मेरा आखिरी महबूब आएगा, वादा करो ईमान ले आना। अगर ईमान नहीं लाओगे तो दफ्तरे नबुव्वत से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाए। महफिल अंबिया की है और नबी की मिलाद और पैदाइश का तस्करा मेरा रब कर रहा है। यही तो नबी की मिलाद है। एक हदीस पाक बयात बता दूं, उसके बाद में आगे बढ़ जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आराम फरमाए। एक सहाबी हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु घर में बैठे बैठे दिल बेचैनो बेकरार हुआ। चलो उस चेहरे की जियारत कर लें जिसे देखकर मुर्दा दिल जिंदा दिल बन जाता है। चलो उस इंसान काबिल की बारगाह में चलते हैं जिसकी पैदाइश न होती तो आलम का वजूद ही न होता, जिसकी जात भाई से इम्बिसातो खुशी है, वो जहां जहां है हर जगह खुशी है। हजरत अबू दरदा ये सोच कर नबी की बारगाह में आए, सिर्फ जियारत करने के लिए। नबी का चेहरा देखेंगे घर चले आएंगे, नबी से सलामो दुआ कर लेंगे घर चले आएंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जियारत करके अपनी आंखों की प्यास बुझा लेंगे, घर चले आएंगे। नबी की बारगाह में गए, सलामो कलाम हुआ, बैठ गए। उसके बाद चलने लगे। मेरे आका ने कहा, अबू दरदा घर पे कोई काम है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कोई काम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं तो बैठो, आज हमें मदीने की गलियों में घूमना है, हमें मदीने की गलियों में जाना है, तुमको हमारे साथ रहना है। हजरत अबू दरदा फरमाते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं साथ साथ चलूंगा। मेरे आका आगे आगे हैं, सहाबा पीछे पीछे हैं। बड़े जलीलुल कद्र सहाबा साथ में चले जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम उसी गली में जाते हैं जहां मेरे नबी का मिलाद मनाया जा रहा था। जरा मोहब्बत से बोलो।
उसी गली में जाते हैं, वरना तो मदीने के अंदर बेशुमार गलियां थी, सरकार किसी गली में चले जाते हैं। लेकिन मेरे नबी को बताना भी था। ऐ लोगों जो ये कहते हो ना कि नबी को कुछ नहीं पता था, मुस्तफ़ा तो रोज़े अज़ल से लेकर क़यामत तक के सारे हालात जानता है। अल्लाह ने सब कुछ पढ़ा लिखा के भेजा है। मेरे आका पहुंचते हैं, एक सहाबी का घर पड़ता है हजरत आमिर। हजरत आमिर के घर के पास रुक जाते हैं। हजरत आमिर अपने घर में अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को इकट्ठा करके मुस्तफ़ा की मीलाद मना रहे थे। जरा मोहब्बत से बोलो। माइक नहीं था, कुमकुमा नहीं था, कुर्सियां नहीं थी, स्टेज नहीं था, इतनी सजावट नहीं थी, लेकिन मजमा था, खतीब था, बोलने वाला था, मुस्तफ़ा की मीलाद पढ़ने वाला था, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की इत्तला देने वाला था, नात पढ़ने वाला था। हजरत आमिर को मेरे नबी ने आवाज दिया। हजरत आमिर ने सुना तो अर्ज किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मेरे आका। मेरे आका पूछते हैं, आमिर क्या कर रहे थे? यहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं, पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी हैं, ऐसा अकरबा भी है, तुम्हारे घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सबको इकट्ठा करके कर क्या रहे थे? तो हजरत आमिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज का ही वो दिन है जब मक्के की धरती ने आमना के लाल की कदमबोशी किया था और आलम का मुकद्दर मुस्कुराया था। मैं लोगों को जमा करके यही बता रहा था कि आज ही मेरे नबी आए थे, आज ही मेरे नबी पैदा हुए थे, आज ही मेरे नबी की बदौलत सारे कायनात में खुशियों का माहौल फैला था। मुस्तफा आए थे तो बदियां मिट गई थी, पैगंबर आए थे तो अंधेरा छट गया था, मुस्तफा आए थे तो जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जिंदगी मिल गई थी और समाज में बदनाम होने वाली औरत को नबी ने कलेजे से लगाया था। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम ये कर रहे थे तो अल्लाह ताला तेरे अगले पिछले गुनाह इस काम की बुनियाद पर बख्श दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुर्बान जाओ सहाबा पर। हजरत आमिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या सिर्फ मेरे ही लिए ये है? मैंने ये मीलाद का काम किया तो आपने मुझे फरमाया कि तुम्हारे अगले पिछले अल्लाह गुनाह माफ फरमा देगा, तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देगा, फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफरत की दुआएं करेंगे। मेरे आका, क्या मेरे अलावा अगर कोई और ऐसा काम करे तो उसके लिए भी यही खुशखबरी है? अल्लाह अल्लाह, 1400 बरस पहले सहाबा जानते थे कि आने वाला दौर कितना खतरनाक होगा। नमाज के नाम पे लूटा जाएगा, कभी ज़कात के नाम पे लूटा जाएगा, कभी लिबास के नाम पे लूटा जाएगा, कभी सूरतों के नाम पे लूटा जाएगा। लेकिन सहाबा, तुम्हारे इसको मोहब्बत को करोड़ों सलाम हो, हजरत आमिर ने इस फितने का दरवाजा ही बंद कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ आमिर, सिर्फ तेरे लिए नहीं है, कयामत तक मेरा जो उम्मती तुम्हारी तरह मेरा मीलाद मनाएगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सरकार का मीलाद मनाने की हमसे दलीलें मांग रहे हो, तुम्हारे पास कोई दलील है कि मिलाद ना मनाओ? तुम ही पेश करो। तो कोई दलील नहीं। मेरे नबी का मिलाद। अच्छा, एक बड़े आदमी के घर में बर्थडे मनाया जाता है कि नहीं? वो बर्थडे क्या है? वो बर्थडे है, यानी उसका जन्मदिन, पैदाइश का दिन साल में एक बार आता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चौधरी का बेटा है, नेता का बेटा है, मंत्री का बेटा है, जमींदार का बेटा है, अहले सरवत का बेटा है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। अगर तू अपने बेटे का जन्मदिन मनाए तो कहीं कुरान से साबित नहीं करता, हदीस है कोई कि बेटे का जन्मदिन मनाओ? ना तो हदीस में है ना कुरान में है। अपने बेटे का जन्मदिन बड़ा अच्छा लगता है। अगर आमना का बेटा ना होता तो तेरा बेटा क्या, कायनात में किसी का बेटा ना होता। इसलिए तुझे अपने बेटे का जन्मदिन मुबारक हो, हमें आमना के लाल का जन्मदिन मुबारक। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। सरकार को अल्लाह ने नूर बना के भेजा। क्या बना के भेजा? कौन कहता है? कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। नूर का काम क्या होता है? नूर का काम यह होता है कि जहां नूर होता है वहां अंधेरा नहीं होता, जहां नूर होता है वहां चोर नहीं आते, जहां उजाला होता है वहां डकैत नहीं आता है, जहां अंधेरा होता है जहां उजाला होता है वहां गुनाह करने वाला नहीं आता है। बल्कि चोर को दोस्ती है अंधेरे से, डाकू को दोस्ती है अंधेरे से, अय्याश को दोस्ती है अंधेरे से। जो उजाले में रहेगा वो इन कामों से बचा रहेगा। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास नूर आ गया। ऐ अरब वालों, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आया, सारी कायनात के पास नूर आया है। अब अगर उस नूर को समझते हो कि नूर का माना उजाला होता है तो नमाजें क्यों अदा करते हो? इसलिए कि नूर वाला देख रहा है। नमाजें क्यों छोड़ते हो? नूर वाले की नजर में हो। ज़कात क्यों तर्क करते हो? नूर वाले की नजर में हो। बिस्तर पर बैठकर अय्याशी तस्वीरें क्यों देखते हो? नूर वाले की नजर में हो। ऐ नबी के चाहने वालों, तेरा नबी नूर बन करके आया है। नूर का काम होता है उजाला, सारी कायनात में उजाला फैला है। तो ये अरब के उसी इंसान कामिल का है जो आज से 1450 बरस पहले मक्के की धरती पर जलवा नुमा हुआ था। सरकार आए, हजरत आमना फरमाती है कि मेरा बेटा मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, मैं खाने काबा का तवाफ करने गई। बस खाने काबा का तवाफ करने गई। तवाफ उस वक्त भी होता था। यह और बात है वहीं पत्थरों की पूजा भी होती थी। हजरत आमना फरमाती मैं अपने घर से खाने काबा का तवाफ करने के लिए गई। खाने काबा के साथ चक्कर लगाए, कोई दुश्वारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं। बड़े इत्मीनान और सुकून से मैंने खाने काबा का तवाफ किया। उसके बाद अपने घर की तरफ लौटी। हजरत आमना फरमाती है मैं चंद ही कदम चली थी कि खैबी आवाज आती है आमना ठहरो। हजरत आमना फरमाती है मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर नीचे देखा, कोई नजर नहीं आया, मगर आवाज पैगाम आ रही है आमना ठहरो। हजरत आमना फरमाती है मैं जहां पर थी वहीं पे ठहर गई, जहां थी वहीं खड़ी हो गई, जहां थी वहीं रुक गई। हजरत आमना फरमाती है मैं देखती क्या हूँ? खाने काबा जिसका अभी चंद लम्हे पहले मैंने तवाफ किया है, जिसका अभी मैंने चंद लम्हे पहले चक्कर लगाया है, वो खाने काबा अपनी जगह से उखड़ता है और चलकर हजरत आमना के पास आता है। अब आमना खड़ी है और खाने काबा आमना का तवाफ कर रहा है, आमना का चक्कर लगा रहा है, आमना के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब 7 चक्कर लग गए हजरत आमना के दिल में ख्याल आया, ए परवरदिगार, ए रब्बे काबा, अगर काबे को तवाफ करने के लिए भेजना ही था तो जब मैं आई थी तभी खाने काबा मेरा तवाफ कर लेता। पहले तो मैंने खाने काबा का तवाफ किया, पहले मैं खाने काबा के इर्द गिर्द घूमती रही, उस वक्त खाने काबा से आवाज नहीं आई, खाने काबा ने मेरा तवाफ नहीं किया है। अब कौन सी बात है कि खाने काबा अपने जगह से छोड़कर मेरा तवाफ करने आया है तो खाने काबा से आवाज आती है, ऐ आमना मैं तेरा तवाफ नहीं कर रहा हूं बल्कि तेरे शिकमे अनवर में जो रहमतुल लिल आलमीन चलवा कर है मैं उनका तवाफ कर रही हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बहुओं की लताफत पे लाखों सलाम। वो मेरे नबी का मकाम है, सरकार की आमद है, मुस्तफा जाने रहमत का वरूद मसूद हो रहा है। एक आखिरी बात सुन ले, अल्लाह ने नूर बनाया और कहां भेजा? मक्के में। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में तहरीर फरमाते हैं सारे आलम में तो कोई नबी नहीं था उस वक्त, तो अल्लाह ने अरब में ही क्यों मेरे नबी को भेजा? और अरब में वो भी मक्के की सरजमीन पर। अरब के बजाय किसी और मुल्क में भी तो भेजा जा सकता था। अरब में ही भेजना था तो अरब के किसी और शहर में भी भेजा जा सकता था।
अल्लाह ने मेरे नबी को मक्के ही में क्यों बनाया? तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, एक बहुत बड़ा पंडाल बनाओ और पंडाल बनाने के बाद बीच में एक फानूस लगा दो, एक बल्ब लगा दो, तो उसकी रोशनी जानते हो पूरे पंडाल में रहेगी, चारों तरफ रहेगी कि नहीं रहेगी? जो बीच में होगा। और अगर आपने किनारे में लगाया तो कोई ना कोई किनारा तो ऐसा रहेगा जहां कुछ अंधेरा महसूस होगा, जहां पर उजाला नहीं पहुंच पाएगा, जहां पर अंधेरा रहेगा। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने काबे को वहां तामीर फरमाया है जो जमीन का सेंटर है, और उसी सेंटर में मुस्तफा को किंदील बना करके भेज दिया है ताकि इस मुस्तफा की रोशनी से, इनके उजाले से एक आलम नहीं सारा आलम मुनव्वर हो जाए, सारे आलम में रोशनी पहुंचे। शर्को गर्ब से लेकर शिमालो जुनूब तक, जमीन से लेकर अर्श तक बराबर उजाला फैल रहा है। ये मुस्तफा के नूर का है। सरकार का मिलाद सिर्फ इंसान ही नहीं मनाते, सारा आलम मनाता है, सारा आलम मनाता है। ये बताइए, जब आपने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया तो इससे पहले इंतजाम आपने किया होगा कि सब आजे किए हैं? टेंट पहले बुक किया होगा, लाउड स्पीकर का इंतजाम पहले किया होगा, उलमा की तारीख पहले ली होगी, इनके आने से पहले स्टेज बन गया, कुर्सी लग गई, फर्श बिछा दिया गया। यही सब होता है कि नहीं? और ये कब तक लगा रहेगा? 2-4 महीना? कब तक लगा रहेगा? 2-4 हफ्ते? सुबह तक, जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक लगा रहेगा। आले रसूल, औलादे रसूल सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला की भी इंशाअल्लाह जलवागरी होने वाली है। आपने स्टेज बनाया किनके लिए? सैयद साहब के लिए। आपने अनाउंसर साहब को बुलाया किसके लिए? सैयद साहब के लिए। आपने हमको बुलाया किसके लिए? सैयद साहब के लिए। आप लोग किसके लिए आए? सैयद साहब के लिए। ये पिंडाल बना किसके लिए? सैयद साहब के लिए। ये पूरा स्टेज सजाया गया सैयद साहब के लिए, कुर्सी लाई गई उन्हीं के लिए, ये सारे लोग बैठे हैं उन्हीं के लिए। जब तक ये बैठे हैं पता चलेगा कि हाँ हाँ जलसा हो रहा है, सैयद साहब की आमद होने वाली है, हाँ हाँ जलसा हो रहा है, आवाज आ रही है तो जलसा हो रहा है, लाइट जल रही है तो जलसा हो रहा है, पिंडाल लगा है तो जलसा हो रहा है, पब्लिक बैठी है तो जलसा हो रहा है, अगर स्टेज बैठा बना है तो जलसा हो रहा है, माइक बोल रहा है तो जलसा हो रहा है, वसीमुल क़ादरी की आवाज आ रही है तो जलसा हो रहा है, शायर इस्लाम नईम अख्तर गुनगुना रहे हैं तो जलसा हो रहा है। दूर से सुनने वाला समझ जाएगा जलसा हो रहा है। और जब जलसा हो जाएगा पिंडाल समेट दिया जाएगा, फर्श उठा लिया जाएगा, कुर्सियां समेट दी जाएंगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो अल्लाह ने जब नूरे मुस्तफा को दुनिया में भेजना चाहा तो पहले जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांदो सूरज की किंदीलें रोशन किया, सितारों की अंजुमन सजाई। उसके बाद हजरत आदम को भेजा, जाओ मेरे नबी का मीलाद पढ़ो। हजरत नूह को भेजा, जाओ मेरे नबी का मीलाद पढ़ो। हजरत शीश को भेजा, जाओ मेरे नबी का मीलाद पढ़ो। दानियाल आ रहे हैं, नबी का मीलाद हो रहा है। हजरत ज़करिया आ रहे हैं, नबी का मीलाद हो रहा है। हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, नबी का मीलाद हो रहा है। तमाम अंबिया आए, नबी का मीलाद पढ़ते रहे। मुस्तफा आके दुनिया से बज़ाहिर चले भी गए, लेकिन जमीन का फर्श लगा हुआ है, आसमान का शामियाना तना हुआ है, चांदो सूरज के किंदील रोशन है, और दरख्तों के झंडे लहरा रहे हैं। इंसान उसी तरह चल फिर रहा है, तो इंसानों का वजूद बता रहा है, नबी का मीलाद हो रहा है। जमीन का फर्श बता रहा है, नबी का मीलाद हो रहा है। आसमान का शामियाना बचा रहा है, नबी का मीलाद हो रहा है। ये झंडे बता रहे हैं, नबी का मीलाद हो रहा है। दुनिया जब तक कायम रहेगी तब तक मुस्तफा का मीलाद होता रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस महफिल पाक में आने की बरकतें से हम सब लोगों को दीनों दुनिया के अंदर शहादत मंदी अता फरमाए। और जो हमारे मेहमान हजरात तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म और अमल में खूब खूब बरकतें नाजिल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।